आ, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र राजकुमार, रुक जाइए, रुक जाइए, मेरा पुत्र, रुक जाइए, नहीं, मेरा पुत्र। भगवान सूर्य नारायण मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। प्रिय माता, मैंने उनके पुत्र का त्याग किया है। आज सूर्य नारायण का ताप इतना अधिक क्यों है? किस बात का क्रोध है उन्हें? अवश्य कहीं भीषण पाप हो रहा है। यह क्या हो रहा है? आर्य, आर्य, कहां हैं आप? आर्य, रक्षा कीजिए। दिव्य दृष्टि से देखो, यह बालक कोई साधारण नहीं, इसके साथ एक रहस्य जुड़ा है। इसका जन्म अवश्य ही किसी गूढ़ कारण से हुआ है। इसके जीवन में संघर्ष होगा, त्याग होगा और एक महान गाथा रची जाएगी। राधा को क्या हुआ? लगता है उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। चलो इसे इसके घर के अंदर ले चलो। कोई अधीरथ को बुलाओ। आपने इस दिव्य बालक की सुरक्षा हेतु मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आप महाराज के साथ हैं। अधीरथ महोदय, महाराज की ओर आने वाला हर संकट सर्वप्रथम आपने अपने वक्ष पर लेने का प्रण लिया है, तो फिर आपके सिवा और किसे यह दायित्व दिया जा सकता था? किंतु राजकुमारी कुंती द्वारा ऐसा कार्य कैसे हो गया जिसका दंड इस बालक को भोगना पड़ रहा है? यह पाप नहीं, बालपन की भूल है। उस समय महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के निकट तपस्या कर रहे थे। राजकुमारी कुंती ने महर्षि की सेवा की। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया कि वे किसी भी देवता को आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। उत्सुकतावश कुंती ने भगवान सूर्य को बुलाया और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया। राजकुमारी ने भगवान से अपनी भूल की क्षमा भी मांगी थी, किंतु आर्षि का वरदान टाला नहीं जा सकता था। भगवान सूर्य ने आश्वासन दिया कि वे सदा इस बालक की रक्षा करेंगे। इसी कारण इस बालक के पास दिव्य कवच और कुंडल हैं। देवी, इस नन्हे से बालक का क्या दोष? क्या इसे किसी अनाथ आश्रम में स्थान नहीं मिल सकता था? यह बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो वे समाज की चिंता त्याग इसे स्वीकार लेंगी और इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेंगे, इसीलिए इसका गुप्त रहना आवश्यक है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूं। किंतु देवी, यह बालक दिव्य है, क्षत्रिय के घर जन्मा है। मेरे जैसे नीची जाति के घर में कैसे पलेगा? यह बालक सूत के घर में सूत पुत्र बनकर पलेगा। यही इसकी नियति है। समाज में इसके अस्तित्व को स्वीकारने के लिए इसे अपने बल का प्रमाण देना होगा। देवी, सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य बड़ी सरलता से छुप जाता है। अधीरथ महोदय, केवल थोड़ा सा असत्य मिला दो तो सत्य भी असत्य प्रतीत होता है। आपको इस सत्य को सदा गुप्त रखना होगा। दीप जलता है, अधीरथ अपनी प्रतिज्ञा करता है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। शीघ्रता करें। अधीरथ, आपकी पत्नी गर्भवती है। इससे पहले कि संतान जन्मे इस बालक को वहां पहुंचा दीजिए। सबको कहिए कि आपकी पत्नी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। किंतु देवी, यह समाज बलवान की दिव्यता को प्रणाम करता है, किंतु निर्बल की दिव्यता को अपराध मानकर दंड देता है। इसे अपने बल का परिचय देना होगा और वही इसका जीवन कार्य होगा, अपना परिचय पाना और देना। राधा दीदी को पीड़ा हो रही है, चलिए जल्दी कीजिए। जब से सूर्य नारायण का ताप बढ़ा है तभी से उसे पीड़ा हो रही है। अधीरथ महोदय, पहले बालक का जन्म हो गया है। संभवतः दूसरा शिशु गर्भ में है, लेकिन जन्म नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद बोला, अधीरथ महोदय, आपके दोनों बालक सुखपूर्वक जन्म ले चुके हैं। भगवान ने हमें 2 पुत्रों का वरदान दिया है। अब इन्हें नाम दीजिए। यह छोटा है, सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता के मार्ग पर चलेगा। रथ जैसा लाल रंग लेकर जन्मा है, इसलिए इसका नाम शो है। और मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम, यह आपका अंश है भगवान, आपका तेज इसका परिचय बनेगा। यह दिव्य है, इसका नाम कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। यह बालक चतुष्कोण की रेखा की तरह परंपरा को तोड़कर तिरछा मार्ग चुनेगा। यह समाज की दीवारों को पार करेगा।
यह सच्चे अर्थों में कर्ण होगा, जो सुनेगा, समझेगा और हर युग को प्रेरणा देगा। यह सूर्यपुत्र है, बलवान है, तेजवान है। इसे समाज को स्वयं पर विश्वास दिलाना होगा और एक दिन यह इतिहास के पन्नों पर सबसे महान योद्धा के रूप में लिखा जाएगा। कर्ण, वह जो सत्य का पथ चुनेगा, न्याय के लिए लड़ेगा और अंत तक अपना वचन निभाएगा। हे सूर्यदेव, आपके आशीर्वाद से यह बालक यशस्वी हो। सूर्यपुत्र कर्ण जन्म ले चुका है और उसके साथ जन्मी है एक महान गाथा, एक असाधारण यात्रा, एक ऐसा जीवन जो न्याय के लिए लड़ा, जो सम्मान के लिए झुका नहीं और जो वचन के लिए प्राण भी दे गया।